जय श्री कृष्ण आप सभी को। आज मैं अपने घर की पूजा तुलसी विवाह जो तुलसी पूजा हो रही है वो दिखा रही हूँ। आज मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ। आज मेरे घर पर कोई नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, मैं अकेली ही हूँ। इनको आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं तुलसी विवाह तुलसी पूजा की कथा, तो कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है। आज तो घर घर पूजा हो रही है तुलसी की। सभी लोग व्रत भी होंगे, पूजा भी कर रहे होंगे, तुलसी विवाह की तैयारी भी कर रहे होंगे, कुछ लोग कर भी रहे होंगे तुलसी विवाह। यहाँ भी हर घर तुलसी विवाह हो रहा है, घर घर पूजा हो रही है, इसलिए कोई किसी को बुला नहीं सकता अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि सभी के घर में तुलसी विवाह की तैयारी है, पूजा की तैयारी है। इसलिए सब अपने ही घर में तुलसी पूजा कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। मैं तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाई, बस थोड़ा मोड़ा जो हो सका वही व्यवस्था की और साधारण रूप से ही पूजा कर रही हूँ। हर साल बच्चे लोग रहते हैं तो थोड़ा उत्साह ज़्यादा रहता है और व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है, लेकिन इस साल मैं अकेली हूँ तो ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई है और ज़्यादा उत्साह नहीं। अब अकेले में क्या खुशी मनाए, क्या उत्साह मनाए। बस साधारण पूजा कर रहे हैं जो कि हम करते हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, और हमारे जो व्रत उपवास हैं वो तो हम करते ही हैं, चाहे कोई घर में रहे या ना रहे। हम तो अपना काम करते ही हैं, अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए उपवास, व्रत, पूजा, कथा सब करते ही हैं हम। वैसे ही आज मैंने सोचा कि अब कोई नहीं है तो क्या करूं, अकेली ही पूजा कर लूं। वैसे तो मैं छत में करती थी हर साल, लेकिन इस साल कोई नहीं है तो बार बार कौन जाएगा आएगा सामान लेकर, ऊपर नीचे उपवास भी है। इसलिए मैंने घर के अंदर ही तुलसी पूजा की तैयारी की और नॉर्मल तरीके से साधारण रूप से ही पूजा की। वैसे तो आप सब जानते हैं कार्तिक मास की एकादशी जो तुलसी विवाह के नाम से जानी जाती है और घर घर तुलसी विवाह किया जाता है। और तुलसी जी की कथा भी सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब वृंदा का सतीत्व भंग किए थे विष्णु भगवान उसके पति को मारने के लिए, क्योंकि वो राक्षस था और देवताओं से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण उसको कोई मार नहीं पा रहा था। तब विष्णु भगवान ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग किया, और वृंदा को जब इस बात का पता चला तो उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया पत्थर होने का। इसके बाद सभी देवताओं ने प्रार्थना की और वृंदा ने फिर विष्णु भगवान को श्राप मुक्त किया, और श्राप मुक्त करने के बाद खुद अपने आप को भस्म कर ली। तब उनकी राख से जो पौधा निकला वो तुलसी का पौधा था, और तुलसी के पौधे को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि तुम सदा मेरे साथ रहोगे और तुम्हारे बिना मैं कोई भी भोग, कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। और इसके साथ ही वृंदा को ये वरदान भी दिया कि मेरे शालिग्राम रूप से तुम्हारी शादी होगी। और उसी वरदान के कारण हम सब लोग इस एकादशी, कार्तिक मास की एकादशी को शालिग्राम से वृंदा का विवाह कराते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी माता की पूजा करते हैं। और शालिग्राम भगवान से, जो कि विष्णु जी का ही रूप है,
उनसे तुलसी माता की शादी करवाते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से चली आ रही है। वर्षों से ये पूजा और ये विवाह होते आ रहे हैं, जो हमारी आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। और साथ ही हम लोग प्रार्थना भी करते हैं तुलसी माता से कि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। और इसी के साथ आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता तुलसी और शालिग्राम विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। ये मेरा छोटा सा पूजा घर है जो मैं साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा ही है, ये छोटा सा मंदिर है। और भोले बाबा भी हैं छोटे से, जो कि साफ दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट कम है। और मंदिर में कृष्ण भगवान हैं छोटे से, जो कि छाया के कारण दिख नहीं रहे हैं साफ। और बाजू में ही भोले बाबा भी हैं। ऊपर में लक्ष्मी माता गणेश भगवान विराजमान है। जय श्री कृष्ण। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।